हरे कृष्णा। तो अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी का वातावरण चल रहा है और उसमें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार आया है और क्यों आया है और क्यों इतनी बड़ी मात्रा में जो मनुष्य समाज परेशान हो रहा है। बहुत सारे लोगों की ऐसी जिज्ञासाएं है कि इसका क्या उपाय है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये कोई आध्यात्मिक या भगवान के नाम या भगवद गीता ऐसी कोई चीज़ से ये कोरोना महामारी समाप्त हो सकती है। उनको इसमें विश्वास नहीं है। उनको विश्वास है कि इसमें विज्ञान की ज़रूरत है। ऐसा कि वैज्ञानिक हमें कुछ दवाइयाँ देंगे बना के और ये ख़त्म हो सकता है। मगर विज्ञान कितनी दवाइयाँ बनाएगा और कितने रोग है, कितनी समस्याएं जो है आने वाली है भविष्य में, क्या उनको पता है? हम एक रोग की दवाई बनाते हैं और दूसरा रोग आके खड़ा हो जाता है। ऐसा हम बहुत सारे सालों से देख रहे हैं। एक के बाद एक समस्या आती है, हम उससे लड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, वापिस एक समस्या आती है। मगर जो कम अनुभवी लोग हैं उनका मानना ऐसा है कि ये विज्ञान समाधान कर सकता है। मगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर ये समस्याएं विज्ञान के कारण ही खड़ी हुई है। जो तथाकथित विज्ञान जिसका आधार अज्ञान है, अज्ञान से विज्ञान जो आया है उससे ये समस्या आ रही है। मगर आध्यात्मिक जो है वो परम विज्ञान है, वो परम व्यक्ति से आता है, पूर्ण व्यक्ति से आता है, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, वहां से आया है ये विज्ञान। तो आध्यात्मिक अगर आध्यात्मिक नहीं होगा तो समाधान नहीं आ सकता। उसका कारण ये है क्योंकि आध्यात्मिक कोरोना हटाने के लिए सलाह नहीं दे रहा है। आध्यात्मिक सलाह दे रहा है कि ये जो जन्म और मृत्यु जो सबसे बड़े संकट है, कोरोना एक मृत्यु का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे तो बहुत सारे कोरोना, कोविड-20, 21, 22 ये तो बहुत सारे आने वाले हैं। मगर आध्यात्मिक मूल से इसको हटाने का सलाह दे रहा है। भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि अर्जुन, इस जीवन के बाद शरीर छोड़ने के उपरांत अगला जीवन नहीं होगा। उसका मतलब ये परमानेंट समाधान है। मगर विज्ञान ना मृत्यु ना जन्म से मुक्त कर सकता है। समझे? विज्ञान की बस की बात नहीं है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे आदि जो व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण, ये उनके संदेश है। विज्ञान को नहीं पता है ब्रह्मांड का पीछे क्या प्रयोजन है बनाने के पीछे। मगर भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, भगवान ने खुद बनाया है, उनको पता है ये ब्रह्मांड किस लिए बना है, क्यों बना है और यहाँ पर रहने वाले सभी जीव की आवश्यकता क्या है। विज्ञान ने हमें गलत आवश्यकताओं के ऊपर
आधारित जीवन जीने के लिए आदि कर दिया है। हम इतनी अनावश्यक चीजों के पीछे हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं और अनावश्यक उपाय, तथाकथित उपायों के पीछे भी हमारा समय बर्बाद हो रहा है। और अगर हम गीता खोलते हैं तो भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये संसार में दुख का कारण यही है कि यहाँ पर हमने शरीर लिया है। ये जो भौतिक शरीर है हाड़ मांस रक्त मल से बना हुआ है, इस शरीर दुख का कारण है। अगर हम ये शरीर ना ले तो दुख नहीं आएगा। आज सभी लोग मरने से डर रहे हैं, हाँ, सभी लोगों को मृत्यु से भय लग रहा है, इसलिए लोग इससे बचाव के लिए कुछ प्रयोजन करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ये शरीर ही नहीं होगा तो फिर मरने का भय नहीं है। तो कोई कह सकता है तो शरीर नहीं होगा तो जीवन कैसे जिएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं, हम ये शरीर नहीं है। और आत्मा के लिए ये शरीर धारण करना आवश्यक नहीं है। आत्मा का खुद का ही स्वरूप है, सच्चिद आनंद स्वरूप। मगर ये शरीर अज्ञान के कारण हमने लिया है। विरोध किया है हमने भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए हमें शरीर मिला है जड़। और हम लोग अपनी पहचान भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, समझे? इसी कारण से हम लोग इस शरीर के लिए जीवन जी रहे हैं। हालांकि ये शरीर आप कितना भी बचा ले, ये खत्म होने वाला है। हालांकि हम आत्मा है, हमारा इसके कोई संपर्क नहीं है। इसीलिए सही ज्ञान की कमी है समाज के अंदर। और भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर यही स्पष्ट ज्ञान बता रहे हैं। ये कोई विश्वास करे या ना करे उसकी बात नहीं है, समझे? जिस प्रकार अगर आप अग्नि को समझते हो कि अग्नि जलाती है, हाँ, और एक छोटा बच्चा कहेगा कि अग्नि कुछ नहीं करती है, तो छोटे बच्चे को अग्नि नहीं जलाएगी क्योंकि उसको पता नहीं था। और आप बड़े हो, आपको पता है अग्नि जलाती है, हाँ, मगर दोनों को अग्नि जलाएगी, जिसको पता है या नहीं है। अग्नि का काम है जलाना। तो इसी प्रकार इसमें विश्वास की बात नहीं है, ये सनातन सत्य बात है कि संसार में दुख है, अनेक प्रकार के दुख है। उसमें से एक है कोरोना। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त करके हमें परम आनंद में जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे रहा है। और हम देख सकते हैं कि हम अंधेरे से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अंधेरा हटाने के लिए अंधेरा नहीं चाहिए, अंधेरा हटाने के लिए प्रकाश चाहिए, समझे? तो इसी प्रकार हम कोई शक्ति के माध्यम से, ये जो शक्ति है जो आज लोगों को पीड़ित कर रही है, उसको हम हटा नहीं सकते। हमें शक्तिमान की आवश्यकता है। अगर हम भारतीय है तो भारत का जो इतिहास है, महाभारत, जो उसमें आप देखेंगे महाभारत के अंदर तो दो शक्तियां थी, कौरव और पांडव, दोनों शक्ति ही थी। महाभारत का युद्ध छिड़ गया था, दोनों शक्तियां ही थी। और हम देखते हैं उसके अंदर कि पांडव का विजय संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि कौरव के अंदर भीष्म पितामह थे, कर्ण था, ऐसे महान महान योद्धा थे, उनके सामने पांडव कुछ भी नहीं थे। मगर हम देखते हैं कि
पांडवों को विश्वास था शक्तिमान के ऊपर और कौरवों को विश्वास था शक्ति के ऊपर। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के साथ मदद लेने के लिए गए थे। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना, शक्तिमान को चुना, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कोई हथियार उठाने वाला नहीं हूं। तब भी अर्जुन ने कहा आप ही चाहिए। ये देखिए, हम लोग कहते हैं ये कोरोना से भगवान आध्यात्मिक और भगवान का नाम कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ? मगर महाभारत के युद्ध में जिसका विजय हुआ था अर्जुन पांडवों का, हाँ? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यानी शक्तिमान को मांगा था, शक्तिमान पे विश्वास था। और जो मूर्ख लोग होते हैं उनको शक्ति पे विश्वास होता है, दवाई कुछ कर लेगी, ये कुछ कर लेगा, हाँ समझे। मगर महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें हम देखते हैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण, समझे ना, उनको लोगों ने चुना था। तो कलयुग में लोग बुद्धिहीन हैं, इसीलिए उनको विश्वास शक्तियों पे होता है, शक्तिमान पे नहीं। मगर हमेशा शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य के अधीन है, सूर्य के बिना सूर्य की किरणों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार जितनी भी शक्तियां हैं जिस पे हम विश्वास करते हैं, वो कोई हमें बचाने वाले नहीं है, हमें शक्तिमान की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार दुर्योधन ने भगवान की सेना मांग ली। दुर्योधन सोच रहा था अरे इसने कृष्ण को मांग के मूर्खता साबित की है, हाँ? कृष्ण तो हथियार उठाने वाले नहीं है, तो निश्चित ये लोग हारने वाले हैं पांडव। मगर आप देख सकते हैं दुर्योधन के पास शक्ति थी, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, और अर्जुन के पास स्वयं शक्तिमान थे, हाँ? तो कहने का मतलब कि जहां शक्तिमान होते हैं वहां पर विजय होता है, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां भगवान श्री कृष्ण के अधीन थी। इसीलिए हम देख सकते हैं महाभारत का युद्ध पांडवों ने विजय किया। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इतना जो महान युद्ध था, समझे, इतने महान महान योद्धाओं को परास्त किया भगवान श्री कृष्ण के कारण पांडवों ने। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि ऐसे हमारे संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद जब वो पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए गए थे, तब उन्होंने एक ही विश्वास पे प्रचार किया था, पूरे विश्व के अंदर तहलका मचाया था भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का, भगवत गीता का, कि भगवान श्री कृष्ण और उनके गुरु इन दो पे आश्रित होके ही उन्होंने पूरा विश्व बदला है। ऐसे महान महान जो आचार्य ने अपने जीवन से साबित करके दिखाया है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, मगर मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। मूर्ख लोगों को अपनी ही छोटी शक्ति पे विश्वास होता है। ये विश्वव्यापी जो संकट है, इसको आध्यात्मिक और भगवान का नाम ही सुधार सकता है। किस प्रकार कि हम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो और भगवान श्री कृष्ण की शरण ले। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओ, हाँ, और मेरी शरण ले लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण लो, मैं तुम्हारे सब पापों को हटा दूंगा। तो ये सरल उपाय है, हाँ?
और हम लोग ज्यादा जटिल बना रहे हैं इस चीजों को। भगवान एकदम सरल उपाय बता रहे हैं, हम इसको जटिल बना रहे हैं। इसीलिए ये सभी से प्रार्थनाएं हैं कि आप सभी गीता, भगवद गीता पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, जो कलयुग के लिए एक औषधि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है, समझे ना। महामंत्र और आध्यात्मिक से क्या होता है, हमारा मन शांत होता है, और जो मन शांत होता है तो हम लोग पाप की तरफ नहीं जाते हैं, हम लोग भगवान की शरणागति की तरफ जाते हैं। जब मन परेशान होता है तो हम उत्पात करते हैं इस संसार के अंदर, और जब हमारा मन शांत होता है तो हम आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं, और आध्यात्मिक तरफ जाते हैं हम, तो हम पाप प्रवृत्ति हमारे से मुक्त होते हैं, और हम स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, और हम जीवों पे दया करते हैं और लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से ये समाधान हो सकता है, और कोई इसका कोई उपाय नहीं है।